नमस्कार दोस्तों। देवी संध्या के कारण ही सभी पुरुषों को मिला श्राप। आइए जानते हैं इस प्राचीन कथा के माध्यम से कि देवी संध्या ने क्यों दिया पुरुष जाति को श्राप। एक समय की बात है जब देव ऋषि नारद भगवान शंकर से मिलने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर जाते हैं और देव ऋषि नारद को देखकर भगवान शंकर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि हे नारद मुनि, आज किस उद्देश्य से कैलाश पर्वत पर आगमन हुआ है। फिर देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आज मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जिनके निराकरण के लिए आपके पास आया हूँ। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि हे नारद मुनि, आपके मन में जो भी प्रश्न हैं उन्हें बिना किसी निसंकोच के पूछो, मैं तुम्हें उनके उत्तर अवश्य दूंगा। फिर देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आप दीन दयालु हैं, आप सभी पर सम्मान कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और भक्त के मन में क्या चल रहा है वो स्वयं ही जान लेते हैं एवं उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। और मेरे मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसे भी आप भली भांति से जानते हैं। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि हे नारद जी, आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वो मैं जानता हूँ, इसीलिए हे नारद जी, अब आप पूछने में संकोच ना करो और पूछो। फिर देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपके पास यह जानने के लिए आया हूँ कि देवी संध्या कौन थी और उन्होंने समस्त पुरुष जाति को कौन सा श्राप दिया था। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि हे नारद मुनि, आज तुमने बहुत ही श्रेष्ठ प्रश्न किया है, इसमें समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है, इसीलिए आज मैं तुम्हें देवी संध्या के जन्म की कथा सुनाता हूँ। इसमें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल जाएंगे, इसीलिए हे नारद मुनि, तुम इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य के करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। फिर देव ऋषि नारद कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनूंगा, अतः आप कथा सुनाए। फिर भगवान शंकर कहते हैं, उस महान नारी संध्या की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे नारद मुनि, जब सृष्टि का आरंभ हो रहा था, जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी कमल के आसन पर विराजित होकर भगवान का ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनके मन में सृष्टि का निर्माण करने की इच्छा जागृत हुई। तब सबसे पहले उनके मन से विचार करने पर एक त्रिभुवन, एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वह कन्या अत्यंत ही सुंदर एवं मनमोहिनी थी। मन से उत्पन्न होने के कारण वह ब्रह्मा की मानस कन्या हुई। ब्रह्मा जी उस समय ध्यान कर रहे थे एवं ध्यान करते समय वह कन्या उत्पन्न हुई, इसीलिए उसका नाम संध्या था। जब ब्रह्मा जी ने उस कन्या को देखा तो कुछ क्षण के लिए ब्रह्मा जी का मन विचलित हो गया। उस कन्या का मनमोहक मुँह देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए और उनके मन में काम भाव जागृत हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी कुपित दृष्टि पड़ते ही उस देवी का तेज नष्ट हो गया, जिससे वह देवी संध्या बहुत ही दुखी हो गई और वह वहाँ से चली गई। हे नारद, ब्रह्मा जी के मन में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हो सकता, लेकिन प्रभु की लीला तो देखिए। उन्होंने अपनी लीला दिखाने के लिए ब्रह्मा जी के मन में विकार डाल दिया और उसी विकार के कारण ब्रह्मा जी के मन में कुछ क्षणों के लिए काम भाव उत्पन्न हो गया। प्रभु की ऐसी लीला रचने के पीछे सभी मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ था, इसीलिए तुम प्रभु की इस विचित्र लीला को सुनो। ब्रह्मा जी के ऐसे व्यवहार से देवी संध्या अत्यधिक दुखी होकर चंद्रभाग पर्वत पर ध्यान करने के लिए चली गई, लेकिन वहां जाकर उसके मन में यह चिंता सताने लगी कि वह तपस्या किस भगवान की करे। इसीलिए वह पृथ्वीलोक के प्रलोहित सरोवर के पास चली गई और वहीं पर खड़ी हो गई। फिर महर्षि वशिष्ठ जी उसी स्थान से गुजर रहे थे तो उन्होंने देवी संध्या को सरोवर के पास खड़ा देखा। तो देवी संध्या को वहां अकेली खड़ा देखकर महर्षि वशिष्ठ उसके पास गए और पूछने लगे कि हे देवी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो और यहाँ क्या कर रही हो। फिर देवी संध्या ने जो उनके साथ हुआ वो बताया और कहा कि हे मुनिवर,
इस पर्वत पर मैं तपस्या करने के उद्देश्य से आई हूँ। कृपया आप मुझे बताइए कि मैं किसकी तपस्या करूँ और मुझे कौन इस दौर से मुक्ति दिलाएगा और मुझे कैसे तपस्या करनी पड़ेगी। कृपया मुझे उपदेश देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। देवी संध्या की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे देवी, तुम भगवान नारायण की तपस्या करो और नमो नारायण नमः इस मंत्र का जाप करो। जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, जब तक इस मंत्र का जाप करती रहो। स्वच्छ वस्त्र पहनकर उत्साह एवं मन के साथ इस नियम का पालन करो। मौन धारण करके भगवान का जाप करो। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु तुम्हें अवश्य दर्शन देंगे। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ देवी संध्या को उपदेश देकर वहाँ से चले जाते हैं। देवी संध्या को अब तपस्या का मार्ग मिल गया, इसीलिए उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और देवी संध्या बड़े हर्ष के साथ तपस्या में लग गई। महर्षि वशिष्ठ के द्वारा बताए गए सभी नियमों का पालन बड़े ही सावधानी पूर्वक करने लगी। इस प्रकार सभी नियमों का पालन करते हुए देवी संध्या ने 4 युगों तक अपनी तपस्या चालू रखी। इस प्रकार संध्या की तपस्या को देखकर सभी भगवान भी प्रसन्न हुए और उन्हें आश्चर्य भी हुआ। भगवान विष्णु भी देवी संध्या की तपस्या से अत्यंत प्रसन्न होकर देवी संध्या के सामने प्रकट हुए और देवी संध्या से कहने लगे कि हे देवी, उठ जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। फिर भगवान विष्णु की मनोहर छवि को देखकर देवी संध्या खड़ी हो गई और भगवान के ऐसे स्वरूप को देखकर देवी संध्या स्तंभ हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करें या ना करें। भगवान के इस प्रकार के रूप को देखकर कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर भगवान विष्णु ने देवी संध्या की मनोदशा को जान ली और उसे दिव्य ज्ञान, दिव्य वाणी, दिव्य दृष्टि प्रदान की और फिर देवी संध्या बड़ी उत्सुकता से भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। उसके एक एक वाक्य में उसकी भक्ति और उसका स्मरण दिख रहा था। तपस्या के कारण संध्या का शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया था। तब भगवान ने अपनी दृष्टि डालकर उसको वापस हष्ट-पुष्ट बना दिया और कहने लगे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। फिर देवी संध्या ने कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं तो हे प्रभु, मेरा पहला वर यह है कि संसार में जितने भी प्राणी हैं वो पैदा होते हैं तो उनके मन में काम विकार उत्पन्न न हो। और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि मेरा पतिव्रता धर्म कभी खंडित न हो। और मेरा तीसरा वरदान मुझे यह दीजिए कि अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के प्रति मेरे मन में काम वासना न हो। जो भी पुरुष मेरी ओर काम भाव की ओर से देखे वो तुरंत नपुंसक हो जाए। फिर भगवान विष्णु ने वरदान देते हुए कहा कि हे देवी, तुमने आज संसार के कल्याण के लिए उत्तम वर मांगा है, इसीलिए आज से ही पैदा होने के बाद किसी भी प्राणी में काम वासना का भाव पैदा नहीं होगा। मनुष्य के शरीर के 4 अवस्थाएं होगी, बाल्य, कौमार्य, यौवन और जरा। मनुष्य को कौमार्य अवस्था के अंत में ही काम भाव का उदय होगा। तुम्हारी इसी तपस्या से मैंने आज यह मर्यादा स्थित कर दी है। संसार में पैदा होते ही कोई भी प्राणी काम भावनाओं से युक्त नहीं होगा। तुम्हारी सतीत्व की प्रशंसा तीनों लोकों में होगी और तुम्हारे पति के अलावा जो भी पुरुष तुम्हें काम वासना की दृष्टि से देखेगा वो तुरंत नपुंसक हो जाएगा। तुम्हारे पति बड़े ही भाग्यवान, तपस्वी, सुंदर तथा तुम्हारे साथ 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले होंगे। हे देवी, तुमने जो भी वर मांगे हैं मैंने वह वर तुम्हें प्रदान किए हैं। अब मैं तुम्हें तुम्हारे मन की बात कहता हूँ। पहले तुमने अपने शरीर को अग्नि में डालकर त्यागने की प्रतिज्ञा की थी। यह प्रतिज्ञा तुम्हें इसीलिए करनी पड़ी क्योंकि ब्रह्मा जी की दृष्टि तुम पर पड़ चुकी थी। तुम निर्दोष होकर भी इस शरीर को त्यागना चाहती हो। यहाँ से पास ही चंद्रभागी नदी है। उस नदी के तट पर महर्षि मेघादत्ति एक ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जो 12 वर्षों में पूर्ण होगा।
उसी यज्ञ में तुम अपना त्याग करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, किंतु तुम वहाँ ऐसे वेश में जाओ कि वहाँ मुनियों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर न पड़ सके। मेरी आज्ञा से तुम अग्निदेव की पुत्री हो जाओगी और जिसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो उसका चिंतन करते हुए तुम अपने शरीर को उस अग्नि में त्याग दो। इतना कहते हुए भगवान विष्णु ने अपने हाथ से देवी संध्या के मस्तक को स्पर्श किया। भगवान का स्पर्श होते ही देवी संध्या का शरीर आटे का हो गया। भगवान यह इसलिए किया कि क्योंकि वह मुनियों का यज्ञ संसार के कल्याण के लिए हो रहा था। उस अग्नि में मांस ना गिरे और अग्निदेव मांसाहारी ना बन जाए। फिर देवी संध्या अदृश्य होकर उस यज्ञ के स्थान पर गई और उसने पृथ्वी पर आते ही महर्षि वशिष्ठ जी के दर्शन किए थे। इसीलिए उसने अपने मन में महर्षि वशिष्ठ जी को ही अपना पति मान लिया और उन्हीं का चिंतन करते हुए उन्होंने अपने शरीर को अग्नि में त्याग दिया। फिर भगवान की आज्ञा से अग्निदेव संध्या के शरीर को सूर्यमंडल पर ले गए। फिर सूर्यदेव ने संध्या के शरीर के 2 भाग करके देवताओं और पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने रथ पर स्थापित कर दिया। उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातःकाल हुआ और शेष भाग संध्या काल हुआ। देवी संध्या के कारण ही सुबह सूर्य उदय के समय को प्रातःकाल कहा जाता है और सूर्यास्त के समय को संध्या काल कहा जाता है। इस प्रकार देवी संध्या ने जो त्याग की मूर्ति थी उन्होंने अग्नि में प्रवेश करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। भगवान विष्णु के वरदान से देवी संध्या दूसरे जन्म में अरुणधति के रूप में प्रकट हुई और ब्रह्म वशिष्ठ जी की पत्नी हुई।